संगीता शुक्ला एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पति अमर शुक्ला एक प्राइवेट नौकरी करता था और उसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर भी दोनों की शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। संगीता एक बड़े बिजनेसमैन अमित वर्मा की पर्सनल सेक्रेटरी थी। अमित शहर का नामी व्यापारी था, शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। एक दिन अमर अचानक बहुत बीमार पड़ गया। इलाज महंगा था और संगीता के पास इतने पैसे नहीं थे। यह बात जब अमित को पता चली तो उसने बिना कोई देरी किए अमर के इलाज के लिए आर्थिक मदद कर दी। अमित की इस दरियादिली से संगीता बहुत प्रभावित हुई और धीरे धीरे वह अमित के करीब आने लगी। अमित भी संगीता की ओर आकर्षित होने लगा। वह उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स देने लगा। शुरू में संगीता को यह सब अजीब लगा, लेकिन जल्द ही वह इन उपहारों की आदी हो गई। जब अमर ने इन गिफ्ट्स के बारे में पूछा तो संगीता ने कह दिया कि ये ऑफिस की तरफ से मिले हैं। एक दिन संगीता नहा रही थी और तभी उसके फोन पर अमित का मैसेज आया, जान, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। अमर ने यह मैसेज देख लिया लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। जब संगीता ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो अमर ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। लेकिन संगीता ने मना कर दिया और कहा, मैं बस से चली जाऊंगी। अमर को कुछ अजीब लगा। उसने खिड़की से देखा कि संगीता थोड़ी दूर जाकर एक गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी अमित वर्मा की थी। अमर को अब पक्का यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने पहले से ही संगीता के फोन में एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा था। जब उसने ट्रैकिंग की तो संगीता की लोकेशन एक 5 स्टार होटल में दिखाई दी। अमर तुरंत एक योजना बनाता है। वह सीधा अमित वर्मा के घर जाता है और अमित की पत्नी को कहता है, मैडम, अमित सर का एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने मुझे आपको और बच्चों को लेने भेजा है। अमित की पत्नी घबरा गई और जल्दी जल्दी अपने दोनों बच्चों और अपने ससुर को साथ लेकर अमर के साथ चल दी। जब उसने अमित को कॉल करने की कोशिश की तो अमर ने कहा, सर अभी फोन नहीं उठा पाएंगे, हमें जल्दी चलना चाहिए। अमर ने गाड़ी हॉस्पिटल के बजाय होटल की तरफ मोड़ दी। जब अमित की पत्नी ने पूछा, हम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे, तो अमर ने जवाब दिया, मैडम, सर ने होटल में कुछ जरूरी सामान छोड़ा है, पहले वही ले लेते हैं। होटल पहुंचकर अमर ने अमित की पत्नी को पूरा सच बता दिया, मैडम, मेरी पत्नी आपके पति के साथ इसी होटल में है। अब अमित की पत्नी को सब समझ आ चुका था। उसने गुस्से में होटल के रूम नंबर 512 की बेल बजाई। अमित ने दरवाजा खोला और सामने अपनी पत्नी, अपने पिता और संगीता के पति को देखकर हक्का बक्का रह गया। संगीता बेड पर रजाई ओढ़े लेटी थी और अमित केवल ओवरकोट पहने था। संगीता ने जैसे ही अमर को देखा, उसका रंग उड़ गया। अमित के पिता ने उसी समय अमित से कहा, आज से तू मेरी नजरों में मर चुका है। अब से मेरी जायदाद से तेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। अमित की पत्नी रोने लगी और बोली, मैंने तुम पर आंख मूंद कर भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। अमर ने संगीता की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम पर गर्व था, लेकिन तुमने मेरे प्यार और भरोसे को ठुकरा दिया। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी शामिल नहीं करूंगा। उस दिन के बाद अमित को उसका परिवार छोड़कर चला गया। उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया और उसके पिता ने अपनी सारी संपत्ति से उसे बेदखल कर दिया। संगीता के पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। वह सोच रही थी कि अगर उसने थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो उसकी जिंदगी इस तरह बर्बाद न होती। इसके बाद अमर ने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। उसने खुद को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया और एक नई नौकरी खोजने लगा। संगीता ने भी अपनी गलती मान ली, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। अमित ने अपनी पत्नी और बच्चों को खो दिया। उसकी कंपनी भी धीरे धीरे घाटे में जाने लगी। उसके कर्मचारी भी उसे छोड़ने लगे। अमर ने समाज में एक नई पहचान बनाई और अपनी मेहनत से सफलता हासिल की। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसे एक अच्छी नौकरी मिली और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। वहीं संगीता अकेली रह गई। उसने अपनी गलती की सजा खुद भुगती। उसकी जिंदगी में अब कोई नहीं था जो उसे सहारा दे सके। वह अकेलेपन से जूझने लगी और हर दिन अपने किए पर पछताने लगी। धोखा हमेशा अपने अंजाम तक पहुंचता है और सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। सच्चा प्यार और ईमानदारी ही जीवन की असली पूंजी है।
दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।